एक पैर 1857 में रख। जैसा कि हमने कहा है, अंग्रेजों का शासनकाल अब एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है। अब तक हमने देखा कि अंग्रेज शासन करना शुरू किए तो पहले बंगाल से शुरू किए, तो वहां के गवर्नर कहलाए। बाद में वही पोस्ट जब पूरे भारत में फैलने लगा तो गवर्नर जनरल कहलाए। अब यहां 1857 आ गया। आगे के लेक्चर में 1857 की यात्रा हम करेंगे। वो लंबी यात्रा है, कहां से शुरू हुए, कहां कहां हुआ, क्या क्या सफल हुआ, विद्रोह हुआ, किसने दबाया, किसकी जान गई, अंत में 1857 का क्या हुआ वो हम लोग करेंगे। लेकिन पहले यहां तो हम लोग समझे कि 1857 का युद्ध, सॉरी, स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कुछ ऐतिहासकारों ने इनको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा है, इसको 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 सिपाही विद्रोह कहा है। वो हम लोग आगे जाकर के देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि अब तक, जब से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हुआ है, तब से अब तक की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1857 तक भारत में ब्रिटिश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। यह शासन ब्रिटिश शासन का अप्रत्यक्ष शासन था, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट। ब्रिटिश शासन का अप्रत्यक्ष शासन था। नाम इंग्लैंड की महारानी का ही था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी उनके नाम से शासन चला रही थी। तो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी प्रतिनिधि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी प्रतिनिधि भारत में आते थे, उनके पद, पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी, ब्रिटेन की महारानी का शासन सीधे तौर पर
डायरेक्ट रूल महारानी के हाथ में आ गया। या उन्होंने ले लिया अपने हाथ में। अब गवर्नर जनरल पद समाप्त हो गया। और उस पद को एक नए नाम से जानने लोग लगे। वह नया नाम था वायसराय। नया नाम था वायसराय। लॉर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ, लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में के पद पर लॉर्ड कैनिंग आए। लॉर्ड कैनिंग आए। कैनिंग, CANNING लॉर्ड कैनिंग आए। और 1856 से 57 तक वे इसी पद पर रहे। जब उस पोस्ट का नाम बदल गया तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए। 1858 से 62। उनके समय की निम्नलिखित घटनाएं हैं। पहला, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। दूसरा, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज की स्थापना 1857। नेक्स्ट, 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजी में लिखो फिर हिंदी में लिखा लेंगे, व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी हिंदी में लिखिए श्वेत
विद्रोह, श्वेत विद्रोह। गवर्नमेंट ऑफ नेक्स्ट मतलब कि सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1859, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1859 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल महारानी के हाथ में सीधे चला गया और इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। काउंसिल एक्ट घोषित किया गया, घोषित किया गया। जी लॉर्ड कैनिंग हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला गया रानी के हाथ में। पहले रानी का शासन था लेकिन इनडायरेक्ट था, अब वो शासन डायरेक्ट हो गया। क्लियर? अब वायसराय की परंपरा हुई शुरू, तो दूसरे वायसराय हुए। नेक्स्ट मतलब कि 3-4 लाइन छोड़ना, कम से कम 3-4 लाइन छोड़ना। नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन, ELGIN, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, फर्स्ट, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 63 इनका कार्यकाल रहा। 1862 1863, 1862 से 63 इनके समय की महत्वपूर्ण घटना केवल एक है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना केवल एक है, डैश वहाबी आंदोलन, WAHABI, वहाबी आंदोलन, वहाबी मूवमेंट को दबा दिया गया। वहाबी आंदोलन को दबा दिया गया। नेक्स्ट लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन JOHN LAWRENCE, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 इनका कार्यकाल है। 1864-69, 1864-1869 इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
भूटान वार, भूटान युद्ध 1865, भूटान युद्ध 1865। सेकंड, कलकत्ता मद्रास की स्थापना, कलकत्ता मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई बॉम्बे में भी 1865 में। और साथ ही साथ इन सभी जगहों में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तुम लोग हाथ अभी दुखाया है कि नहीं? लिखते लिखते हाथ जब दुख जाए उंगली, तो उन चेहरों को हम पढ़ लेते हैं यहीं से। इसका चेहरा मुरझा रहा है लिखते लिखते, ये हमको दिखाई दे देता, इसलिए थोड़ा सा विराम हम लोग ले लें। लॉर्ड मेयो, नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो, MAYO, MAYO। इनका कार्यकाल रहा 1869 से 72, 1869-72। इनके द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित है। पहला, एग्रीकल्चर और कॉमर्स विभाग की स्थापना। विभागों, एग्रीकल्चर कृषि और कॉमर्स वाणिज्य विभागों की स्थापना। कॉमर्स, कॉमर्स। दूसरा, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। अब इसका हिंदी, मेरा मुंह मत देखो, इसका हिंदी बहुत कठिन है, सच कह रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का हिंदी समझते हो? हैं? एक आदमी बोलो ना। सांख्यिकी। तो तुम लोग भी हिंदी हिंदी का विद्वान है समझो। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब कि आगे, स्टेट रेलवेज की शुरुआत। स्टेट रेलवेज की शुरुआत। हाँ, काठियावाड़ के निकट, आगे है उसी में 1 2 3 करके, काठियावाड़ के निकट राजकोट में, काठियावाड़ के तथा अजमेर,
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था, भारत के युवराजों, युवराज में समझते हो, राजकुमार, हाँ, भारत के राजकुमारों को राजनैतिक प्रशिक्षण देना, भारत के राजकुमारों को राजनैतिक प्रशिक्षण देना। अब जैसे कि 1857 हुआ, लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। लोग इतना दब चुके थे कि सोचते थे कि ऐसे भी मृत्यु है, ये जीवन नहीं है, ये जीवन मृत्यु समान है, और रोज रोज मर रहे हैं, तो क्यों नहीं मार के मरा जाए। या रुके इसलिए हैं दो काम से, खड़ा होने की तो बात उस जमाने में दूर की बात थी, के आवाज से लोग भागता था। कल्पना कर सकते हो कि एक सिपाही, एसपी डीएसपी का बात छोड़ो, एक भारतीय सिपाही, जो थाना में एक सिपाही है, वो जब गांव में आता था नॉर्मल काम के लिए, तो लोग, पूरा गांव के लोग भाग जाते थे। लाल पगड़ी पहन करके कोई गांव में आता था तो पुरुष वर्ग भाग जाता था। कहां भागता था? पेड़ पर जाके बैठ जाता था। लड़का लोग को क्या मतलब है, उसको क्या सफेद गोरा, वो घूम रहा है। और लड़का लोग का जिम्मे काम था कि जब वो लाल पगड़ी वाले चल जाएगा तो कही है। सोचो कैसे हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे थे। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोगों के राष्ट्रपति होने के बाद जब अपने गांव गए जीरादेई, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमारे एक दोस्त हैं हीरा, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जरा सा उनसे मिलना चाहते हैं। तो अब राष्ट्रपति हैं, आज की सुरक्षा भी वही है, उसमें भी सुरक्षा रही होगी। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ऐसा नहीं था कि फ्री में कहीं पर घूम जाते, उनके साथ अमला जमला प्रोटोकॉल होता है, इस बात को समझते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग मेरे साथ चलेगा तो वो डरा जाएगा, तो अब लाल पगड़ी वाला है, तुम लोग यहीं रहो। तो हीरा के पास चले गए। हीरा इनको देखते ही उदास हो गए और रोने लगे। हीरा के मुंह से जो निकला वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। वो कहानी बयां करती है उस दौर के शोषण की, उस दौर के आतंक कहेंगे हम, आतंकवादी नहीं तो, लेकिन एक दरोगा का, सिपाही का आतंक कहेंगे, उससे ज्यादा होता था। फसल को काट लिया, गाय गोर को ले गया, मकान को ढास दिया, टैक्स नहीं दिया तो फसल हुआ ही नहीं, और सब वसूलने के लिए तैयार हैं। उससे काफी आंदोलन भी हुए, हम जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। राजेंद्र बाबू को आजमा था, दमे की बीमारी थी,
उन्होंने कहा कि हीरा भाई एगो बीड़ी पिया हुआ। इतना उसमें पुलिस को फौजे मानता था, अनपढ़ था वो, कि इतना फौज कहां से, इतना आदमी कहां से आ गया, इतना गाड़ी कहां से आ गया। वो डर के मारे अपने घर में दुबका हुआ था कि कहीं हमरो धोखे नहीं ले जाए। ये पीरियड था, वो दौर था कि लोग इतना डरते थे। तो हीरा भाई रोने लगे। तो राजेंद्र राव ने पूछा कि हीरा भाई काहे रोत ताड़ा, भोजपुरी में कह रहे हैं, ये भाई यार वीपिंग, आप रो क्यों रहे हैं। हीरा भाई ने कहा कि राजेंद्र, तू पढ़े में बहुत तेज रहा, आप पढ़ने में बहुत तेज थे, तोहरा से उम्मीद ज्यादा रहे। राजेंद्र समझ नहीं पाए कि हम राष्ट्रपति हो गए, आई कह रहे तू बड़े बहुत तेज रहा। फिर उदास हो गए तो उन्होंने पूछा कि काहे तोहरा 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 दिक्कत का है। करके हमारा तकलीफ ई बा कि तू दरोगा ना बन सकला। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन दैट इलिटरेट मैन। वो अशिक्षित आदमी नहीं था, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो पूरे भारत की आवाज थी। एक दरोगा, मैंने क्या कहा, एक सिपाही उसमें सिपाही फुल पैंट नहीं पहनता था, दरोगा फुल पैंट नहीं पहनता, तू मेरा देखा हुआ है, हाफ पैंट पहनता था। एसपी खाली पहनता था फुल पैंट। वो दौर हमने भी देखा है। हाफ पैंट में सिपाही और दरोगा दोनों हाफ पैंट में रहते थे। ये 40-50 की हम बात कर रहे हैं। सोचिए जैसा, राष्ट्रपति को पोस्ट को हीरा भाई नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि तू दरोगा ना बन लो। सोचिए जैसे कितनी पीड़ा है, कितना क्रूर सच है, कैसा मेरा ग्रामीण परिवेश रहा होगा। तो वो शोषण कोई दूसरा नहीं करता था, कौन करता था, भारतीय ही भारतीय का शोषण करता था। एक दौर ये भी था, राइट। तो अब आगे हम लोग चले। हाँ, ये हो गई कि मरने मिटने पर उतारू आदमी हो गया तो हम आपको एक आदमी को मार के मरेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय ऐसे आएगा किसी भारतीय के हाथों मारा गया, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसके बूट की जिसके शासन काल में, उसमें घोड़ा बलोक चलता था, जिसके शासन काल में घोड़ा का टाप से और सिपाही जी के बूट्स के आवाज से आदमी भागता था, दिन दिन भर बैठा हुआ है बगीचा में पेड़ पर। उस दौर में भी किसी ने हिम्मत किया कि वायसराय को मार दिया। उसके पास अस्त्र शस्त्र गोली बंदूक का बारूद थोड़े था उस समय, छुरा भोंक के मारा। ये जानता था ना, वो जानता था कि हम भी, मेरा भी जीवन समाप्त तो हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड मेयो, यही रुके थे। पोर्ट ब्लेयर, देखिए पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में शेर अली नाम के एक व्यक्ति ने, ब्रैकेट में लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, शेर अली नाम के एक व्यक्ति ने वायसराय लॉर्ड मेयो की, वायसराय लॉर्ड मेयो की चाकू भोंककर या चाकू घोंपकर 1872 में
हत्या कर दी। राइट, यहां तक पहुंच गए हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखने के पहले, नेक्स्ट लिखो, आगे बढ़ने के पहले, आगे बढ़ने के पहले इस बात की चर्चा जरूरी है कि 1857 के अप्रत्याशित स्वतंत्रता संग्राम ने, अप्रत्याशित मैंने समझती हो, तुम लोग समझता है अप्रत्याशित मैंने? अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो कि आपने सोचा नहीं था। क्या लिखा है एक आदमी, क्या लिखा है? संग्राम, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित ब्रैकेट में लिख लो, तुमको याद कर लेंगे, अनएक्सपेक्टेड, ये समझ जाओगे आसानी से। अप्रत्याशित ब्रैकेट में अनएक्सपेक्टेड, जिसका अनुमान भी उन लोगों ने नहीं किया था। के बाद दो बातें स्पष्ट रूप से, दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। पहला, पहला अंग्रेजों को, अंग्रेजों को अब ये लग गया था, अंग्रेजों को अब ये लग गया था कि बहुत दिन तक भारत में हमारी सत्ता अब निर्विरोध, अब निर्विरोध ब्रैकेट में अनअपोज्ड नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। और दूसरा, दूसरा भारतीयों के मन में, भारतीयों के मन में यह विश्वास जग गया था और दिनों दिन मजबूत भी हो रहा था। वह यह था कि हम लोग संगठित होकर, हम लोग संगठित होकर अंग्रेजों को भगा सकते हैं। भारतीयों ने यह संदेश अब दे दिया था कि या तो तुम लोग स्वयं भारत छोड़ो, या हम तुम्हें
भगा कर ही दम लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। और इसी इसी सोच की परिणति इसी सोच की परिणति हुई डैश 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट QUIT, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर? समय लगता है हर चीज में। आया, हम ये सोच तो सके और अंग्रेजों को भी ये महसूस हो गया कि भाई देखो, ये मरने मरने पर उतारू है, तो अब बहुत दिन तक हम लोग यहां पर शासन अब संभव नहीं है। तब तक शेर अली इसको मार दिया। एक वायसराय की हिंदुस्तान में हत्या। शेर अली कहीं का शासक नहीं था, एक एवरेज हमारे तुम्हारे ग्रेड का आदमी रहा होगा, जिसने चाकू से मारा। सोचने की बात है, उसके पास वही था ही, लेकिन अंदर उसका जो जज्बा था, पावर था, विल पावर था, मरने मारने मिटने मिटाने की जब आ जाती है, तो ये जज्बा कब हम लोगों को आया? ये मारा 1872 में, आजाद हिंदुस्तान का हुआ 47 में। तो 250 साल लग गया हम लोगों को इस जागरण की स्थिति में पहुंचने में। और उसकी तुलना में 1872 से 28 साल इधर और 42 साल उधर। 1942 में है, हाँ, आखिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ ना, भारतीय कहने लगने का अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो इसका मतलब कि अंग्रेज अब सर पर कफन बांध करके, सॉरी, हिंदुस्तानी सर पर कफन बांध के रेडी हो गए। तो कोई जब जान देने पर जान लेने पर उतारू हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंग्रेजों को हमने क्या संदेश दिया? भारत छोड़ो या हम तुमको भगा देंगे। राइट? अब आए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। लॉर्ड नॉर्थ, NORTH, NORTH, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक, BROOK, 1872 से 76, 1872 से 76, इनके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इनके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जो बाद में एडवर्ड सेवंथ कहलाए। एडवर्ड, EDWARD, जो बाद में एडवर्ड सेवंथ कहलाए, उन्होंने 1875 में भारत की यात्रा की। 1875 में भारत की यात्रा की। सेकंड, पंजाब में कूका विद्रोह, KUKA, पंजाब में कूका विद्रोह
या कू का आंदोलन, दोनों लिखिए। कू का आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ। पंजाब में कू का विद्रोह या आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ। थर्ड लिखिए, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा, बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा इन्हीं के समय में चला। आगे पॉइंट नंबर 4, अफगान मुद्दे पर, अफगान मुद्दे पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अफगान मुद्दे पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आपको एबनॉर्मल दिखाई देगा, जैसे कोई मारा गया, एबनॉर्मल हो गया, ये त्यागपत्र दे दिए, ये भी एबनॉर्मल है। तो जहां जहां एबनॉर्मल आपको दिखाई देगा वो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे।